हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB के TGT के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बैच कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों टॉपिक कंप्लीटली कवर कर लिया है, जिनकी 7 से 8 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप पहले उन क्लासेस को भी देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हमारे DSSB TGT के सिलेबस में 2 यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन की है और 2 यूनिट हमारी ग्रुप थ्योरी की, यानी कि इन दोनों टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है एग्जाम में, ठीक है। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने देखिए और उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट, कल कंटिन्यूटी एंड नेक्स्ट डे हमारा होगा डिफरेंशियबिलिटी। क्योंकि तीनों टॉपिक एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम ये तीनों टॉपिक कवर कर रहे हैं और ये हमारे DSSB के सिलेबस के अंदर भी है। लिमिट आपने पहले भी पढ़ी होगी, 11th-12th में भी लिमिट होती है के क्वेश्चंस होते हैं आपके, कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस भी होते हैं, डिफरेंशियबिलिटी के भी होते हैं, BSc में भी होते हैं आपके, ठीक है ना। लेकिन लिमिट को आज हम पूरा डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें हम पॉलिनोमियल फंक्शंस की लिमिट कैसे फाइंड आउट करी जाती है, सबसे पहले हम लिमिट की प्योर डेफिनेशन और उसकी कैलकुलेटिव डेफिनेशन दोनों करेंगे, ठीक है ना। फिर मोड फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड आउट की जाती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैसे फाइंड आउट की जाती है, ब्रेक फंक्शन यानी कि जो फंक्शन दो जगह से ब्रेक होते हैं उनकी कैसे फाइंड आउट की जाती है, और ब्रेक फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड वाली कौन सी लिमिट है होती है और राइट हैंड साइड वाली कौन सी लिमिट होती है, ये भी हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और रेशनल और इरेशनल फंक्शंस की सबकी हम लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आज क्वेश्चंस के थ्रू आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए कि लिमिट होती क्या है। मैं आपको बताती हूँ लिमिट क्या होता है। लिमिट एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पर हम किसी फंक्शन को चेक करते हैं कि इस फंक्शन की कोई वैल्यू निकल के आती है या नहीं निकल के आती, या फिर कोई फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटिव आ रही है ना, इन्फिनिटिव आ रही है हमारी, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव आ रही है, 0 की पावर इन्फिनिटिव आ रही है, 1 की पावर इन्फिनिटिव आ रही है, कहीं इनमें से कोई वैल्यू तो हमारी नहीं आ रही है ना, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव तो नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर कोई हमारी ऐसी वैल्यू आती है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और फंक्शन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि गाइज ये जो होती है इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, 0 की पावर इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव, 1 की पावर इन्फिनिटिव, ये फंक्शन कैसे होता है, इनडिटर्मिनेट होते हैं। इन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और हम इनकी लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस तरह की जो वैल्यूज होती है ये अनसोल्वेबल होती है, इनको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है, अपने क्वेश्चन को चेक करना होता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि क्या होती है हमारी लिमिट की डेफिनेशन। देखो ध्यान से, ए नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ ए फंक्शन। एक नंबर एल को हम किसी फंक्शन की क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन को चेक करते हैं कि फंक्शन सोल्वेबल है, फंक्शन का कोई फाइनाइट और यूनिक वैल्यू निकल के आ रही है। इफ एफ एक्स टेंस टू एल, की जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू एल की तरफ को जा रही है, टेंस टू का मतलब कि फंक्शन की वैल्यू एल आ रही है सोल्व करने के बाद, एज एक्स टेंस टू ए, एक्स की वैल्यू किसकी ओर जा रही है, ए की ओर, एंड इट इज डिनोटेड बाई, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, किसी नंबर एल को, अगर कोई नंबर एल किसी फंक्शन की लिमिट है किसी वैल्यू एक्स बराबर ए पर, तो हम उसको लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए। एक्स टेंस टू ए, ए वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू को क्या करते हैं, चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, एल है। गाइज देखो, जब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, कुछ ओरल बताती हूँ, तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन के थ्रू करते हैं आपको जो 10 या 20% समझ में आता है, फिर उसके बाद जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पूरे समझ में आ जाएगा। इसलिए पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखना है, ठीक है ना। तो x टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम फंक्शन की लिमिट चेक करते हैं कि फंक्शन का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। और अगर ये जो हमने l वैल्यू चेक करने के बाद अगर ये वैल्यू l हमारी आती है और ये वैल्यू हमारी कैसी है, फाइनाइट और यूनिक है, कैसी है बेटा, फाइनाइट और यूनिक है,
तब हम कहते हैं कि फंक्शन की क्या करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्या करती है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो कैसी है, फाइनाइट और यूनिक है। ठीक है ना, फाइनाइट और यूनिक है। देखो मैंने लिखा हुआ भी है कि कौन कौन सी वैल्यू हमारी इंडिटरमिनेट होती है। जैसे एक्स की पावर इन्फिनिटिव आ गई है ना, हमारी 1 की पावर इन्फिनिटिव होगी, ये सब हमारी कैसी फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ठीक है ना, तो अगर कोई हमने फंक्शन की वैल्यू चेक करी किसी पॉइंट पर और वो वैल्यू फाइनाइट आई और यूनिक आई, तब हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और फंक्शन की लिमिट जो भी हमारी वैल्यू आएगी वही हो जाएगी। जैसे 2 आया तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स की वैल्यू 2 हो गई। अच्छा, ये फाइनाइट और यूनिक वर्ड क्या होता है, फाइनाइट और यूनिक, फाइनाइट और यूनिक होता है हमारा, जैसे मुझे ये एल मैंने बोला, ये फाइनाइट और यूनिक। देखो मैं बताती हूँ आपको, वो सारे नंबर्स जो आपको नर्सरी क्लास से 10 तक मैथ्स में पढ़े और सुने हैं, वो सारे नंबर्स जो आपने नर्सरी से 10 तक या फिर 9 तक बोल सकते हैं, वो सारे नंबर जो आपने नर्सरी से 9 तक मैथ्स में नंबर सुने हैं, वो सारी की सारी वैल्यू फाइनाइट और यूनिक होती है। देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बताया। और 10th मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि 10th में आपको क्या पढ़ाई जाती है, टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है ना, और उसमें क्या होता है, 1090 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव जो वैल्यू होती है वो हमारी इनडिटर्मिनेट होती है। अगर इन्फिनिटिव वैल्यू आ जाती है तो हमारा जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आया, तो बस जहाँ पे भी आपके वे सारे नंबर्स आ जाएंगे जो आपने नर्सरी से 9th तक पढ़े हैं, है ना, तो आप कहेंगे कि वो वैल्यू क्या है, फाइनाइट है, यूनिक है। जैसे हमारे नंबर हो गया 2, क्या 2 जैसा कोई और नंबर होता है, नहीं होता ना, तो आप बोलेंगे कि ये वैल्यू कैसी हमारी, 2 एक फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है। जैसे 0 आ गई वैल्यू, 0 जैसा कोई नंबर है दूसरा, नहीं ना, तो 0 फाइनाइट यूनिक है। मान लो हमारा आंसर -1/2 आ गया, क्या मैथ में कोई और ऐसा नंबर है जो -1/2 जैसा है, सोच के बताओ माइंड से, नहीं ना, तो इस नंबर जैसा कोई दूसरा नंबर नहीं है। और इस नंबर को आपको पता है ना कि -1/2 कितना होता है, बता सकते हैं आप कि 0 से और -1, यहाँ पे हमारा जो है -1/2 एग्जिस्ट करता है, आपको पता है कि कितना होता है। ठीक है, तो वो सारे नंबर्स जो आपने नर्सरी से 9th तक पढ़े हैं, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे फाइनाइट और यूनिक होते हैं, और आप बता सकते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी होती है। अच्छा ये बताओ, इन्फिनिटिव आपने तो पढ़ा है, बताओ इन्फिनिटिव कितना बड़ा नंबर होता है, इन्फिनिटिव को किसी नंबर लाइन पर शो करके दिखाओ मुझे, शो कर देंगे आप, नहीं कर सकते ना। अगर मैं बोलूँ कि मुझे नंबर लाइन पर 2 को शो करो, तो आप एकदम कर देंगे 1 और 2। इन्फिनिटिव को शो करो, कहाँ पे शो हो जाएगा। आप अगर शो करने चलेंगे तो आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे डॉट 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 इन्फिनिटिव, लेकिन आपको ये नहीं पता ये डॉट 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 कहाँ तक जाके खत्म हो रही है। अगर मैं बोलूँ 1 की पावर इन्फिनिटिव को शो करो नंबर लाइन पर, शो कर देंगे, सोच के बताओ, नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू, अगर किसी फंक्शन की ये वाली वैल्यू इन्फिनिटिव बटे इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव 1 की पावर इन्फिनिटिव, वो सारे नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन पर क्या नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, हमारे इनडिटर्मिनेट होते हैं। यानी कि उन वैल्यूज़ पर फंक्शन क्या होता है, नॉन एग्जिस्टेंसिबल होता है, यानी कि फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी प्योर डेफिनेशन कि आपने एक्स टेंस टू ए पर चेक करी लिमिट, और अगर फंक्शन की वैल्यू एल आ गई तो आप बोल देंगे कि फंक्शन की जो लिमिट हो गई वो एल हो गई, और एल क्या होना चाहिए, फाइनाइट और यूनिक होना चाहिए, तब आप बोल देंगे कि फंक्शन का एग्जिस्टेंस है। लेकिन ये तो हो गई हमारी प्योर डेफिनेशन मैथ्स की। अब हम देखते हैं हमारी क्या होती है सेकंड डेफिनेशन, जो कि होती है हमारी कैलकुलेटिव डेफिनेशन। हम कैलकुलेटिव बेस पर ही क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो, एक होता है RHL, एक होता है LHL। क्या होता है, RHL और LHL, चलो मैं बताती हूँ। RHL और LHL ये हमारा कैलकुलेटिव बेस से करना है। RHL का मीनिंग क्या होता है हमारा, राइट हैंड लिमिट, है ना। RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट। LHL का मतलब होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, बेसिक बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे फंक्शन
उसको सही से चेक नहीं कर पाते कि क्या होती है लिमिट, RHL क्या होता है, LHL क्या होता है, किस तरह से चेक करा जाता है। मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि RHL क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, और LHL क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। मेरा इस कोर्स को जो मैंने बनाया है, इसका मेन मोटिव ये है कि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैडम हमें बिल्कुल बेसिक से करा दो, हमें 5 साल हो गए गैप करे हुए, 10 साल भी हो गए, एक मैम है उन्हें तो 19 साल का गैप हो गया है, तो कि हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से करा दीजिए। इसलिए मैं बिल्कुल आपको जहाँ से कोई टॉपिक स्टार्ट होता है वहीं से कराती हूँ, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से समझ के चलना है। अच्छा, अब मैं बोलूँ कि आपको RHL फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये बताओ कि RHL लिमिट कैसे फाइंड आउट होगी। सबसे पहले ध्यान रखना है, लिमिट x टेंस टू a प्लस, यहाँ पे a लिख के जिस भी वैल्यू पे चेक करना है उसको यहाँ पर लिखेंगे और प्लस का साइन लगा देंगे और फंक्शन को लिख देंगे fx। लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x। अच्छा, आगे कैसे सोल्व होगा ये, आपको कुछ नहीं करना, लिमिट यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट लाइन में h टेंस टू 0 और f ऑफ ये a प्लस है ना, इस a प्लस को यहाँ पर लिख दो a प्लस h, इस a प्लस को यहाँ पे लिख दो a प्लस, और जो हमने यहाँ पे h लिखा है वो साथ में h, a प्लस h। LHL कैसे फाइंड आउट होती है, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। क्या, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है, ये a माइनस बस ध्यान रखना कि यहाँ पे RHL में a प्लस लगता है और LHL में a माइनस लगता है। इस a प्लस को जब हम फंक्शन में a प्लस लिख देते हैं और यहाँ पे a माइनस लिख देते हैं, ठीक है। और अब RHL और LHL निकालने का मोटिव क्या हुआ मेरा, आपका मोटिव ये हुआ कि अगर ये RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट मान लो मेरी इक्वल आ गई, क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो आप बोलेंगे फंक्शन का एग्जिस्टेंस है, क्या है, फंक्शन का एग्जिस्टेंस है और लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्या करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। मान लो आपका RHL और LHL दोनों इक्वल नहीं आई, मान लो ये 2 आ गई, ये 1 आ गई, दोनों वैल्यू अलग अलग आ गई, तो आप बोलेंगे फंक्शन नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। क्या नहीं करता, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। और इसको देखो, अगर ये RHL और LHL दोनों मेरे इक्वल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, अगर RHL और LHL इक्वल आ जाते तो आप उसको लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू, ये जो a प्लस और a माइनस है ना, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती। तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a पर fx की वैल्यू कुछ भी आ जाए, मान लो मेरी 2 आ गई वैल्यू, तो आप लिख देंगे 2, अभी तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ l, लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू l। ये होती है पूरी हमारी लिमिट की कहानी, ठीक है। अब इसमें कुछ भी चीज़ आपकी नहीं छूटी है, एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि हम जो लिमिट पढ़ेंगे, सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन की पढ़ेंगे, मोड फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल, ब्रेक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस की। लिमिट क्या होती है, लिमिट होती है कि जिस पॉइंट पर हम चेक करते हैं, मान लो मैं ए पॉइंट पर चेक कर रही हूँ और उसे चेक करने के बाद हमारी एक वैल्यू एल आई, जो कि कैसी है, फाइनाइट और यूनिक है। और फाइनाइट और यूनिक कैसे देखेंगे आप, बस माइंड में देख लेना कि जो नंबर आपको नर्सरी से 9th क्लास तक पढ़ाए गए थे, अगर उनमें से कोई नंबर आ रहा है तो वो फाइनाइट और यूनिक है, अदरवाइज फाइनाइट और यूनिक नहीं है। समझ में आ गया, सबसे आसान तरीका है फाइनाइट और यूनिक देखने का। RHL और LHL बता दिया मैंने कि RHL लगाओगे तो यहाँ पे a प्लस लगाओगे, जब LHL लिखोगे तो यहाँ पे a माइनस लिखोगे। लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, लिमिट h टेंस टू 0, ये यहाँ पे a प्लस यहाँ पे आ जाएगा a प्लस h, और ये a माइनस यहाँ पे आ जाएगा a माइनस h। देखो नोट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इफ RHL डज नॉट इक्वल टू LHL, अगर RHL LHL के इक्वल नहीं है तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर RHL LHL के इक्वल है तब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो किसके बराबर होती है, हमारी L वैल्यू के, और उसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू L। समझ में आ गया, ठीक है। और देखो कौन कौन सी वैल्यू हमारी इंटरमीडिएट होती है, इन्फिनेटिव, माइनस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव, 0 की पावर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव, खाली इन्फिनेटिव, 1 की पावर इन्फिनेटिव। मतलब वो नंबर जो आप
बता ही नहीं सकते कि नंबर लाइन पे कैसे डिनोट होंगे, कितना होता है नंबर, क्या आपने कभी देखा है कि आप बता सकते हैं कि जैसे मैं आपको बोल दूं कि मेरा आंसर 1000 आ गया, तो आप बता देंगे मैम 1000 यहाँ पर आएगा, है ना, कि 1000 जो है 999 और हमारा 1001 के बीच का एक नंबर है, इससे बड़ा है एक नंबर और इससे छोटा है। लेकिन मैं इन्फिनेटिव को बोलने लगूँ आपको तो आप नहीं बता पाएंगे किससे बड़ा और किससे छोटा नंबर है। मैं इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव को पूछने लगूँ आपसे तो नहीं बता पाएंगे ना। तो इस तरह के नंबर क्या होते हैं, अगर ये हमारे आंसर निकल कर आते हैं तो आप बोलते हैं कि फंक्शन का एग्जिस्टेंस नहीं है और फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आया। अब हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक क्वेश्चन की क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन की चेक करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x और चेक द लिमिट। किस पे लिमिट चेक करनी है, एट एक्स इक्वल टू 1 पर। अच्छा, लिमिट चेक करने के लिए मैंने क्या बताया है कि पहले आपको आर एच एल वैल्यू निकालनी है और फिर कौन सी वैल्यू निकालनी है, एल एच एल। ठीक है, तो एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल पे चेक करते हैं। एल एच एल क्या होगा हमारा, क्या था वहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स था ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है, कितने पे लिमिट चेक करनी है, 1 पे चेक करनी है ना, तो लिमिट कितनी हो गई, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो लिखो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। देखो यहाँ पे 1 माइनस है ना, तो मैंने बताया था ये पे ध्यान रखना कि 1 यहाँ पे ए माइनस था तो ए माइनस एच, यहाँ पे 1 माइनस है तो 1 माइनस एच। ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, अब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एक्स है, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 माइनस एच पुट कर दो। क्वेश्चन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर दो, 1 माइनस एच पुट कर दो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस के 3 1 माइनस एच। ठीक है, जहाँ जहाँ पे एक्स है क्वेश्चन में वहाँ वहाँ 1 माइनस एच पुट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में जहाँ जब एक्स था तो आपका क्वेश्चन पूरा एक्स में था, जब यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ गया 1 माइनस एच, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 माइनस एच लिख दो। इतना सही तो करना है आपको, है ना। अच्छा, अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो। लिमिट एच टेंस टू 0, बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2:1:h, अंदर मल्टीप्लाई करो, -3:1 -3 प्लस के 3h पुट कर दो। h की जगह 0 पुट कर दो लिमिट में, क्योंकि और क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे आप, तो क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो ये 1 प्लस 0 माइनस के 0 माइनस के 3 प्लस के 0, तो ये बना मेरा 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस के 2। जब आपको दिख जाए क्वेश्चन इससे ज़्यादा आप सोल्व नहीं कर सकते या कुछ ऐड नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा, तब आप क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। आप यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर भी सकते थे इसको, जैसे लिमिट एच टेंस टू 0 है आपका, तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 2h प्लस के 3h, कितना हो गया मेरा, h हो गया, है ना। माइनस के 2h में 3h जोड़ेंगे तो h माइनस के 3, यहाँ पे रख दो लिमिट, तो 1 प्लस 0 प्लस के 0 माइनस के 3, तो भी कितनी आई, माइनस के 2। यानी कि आप कह सकते हैं कि मेरी जो LHL लिमिट आई वो माइनस के 2 आई है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब करेंगे LHL की लिमिट आ गई, LHL की वैल्यू आ गई माइनस के 2। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, RHL की। अब फाइंड आउट क्या करेंगे, RHL। ठीक है, चलो RHL फाइंड आउट करते हैं। तो RHL के लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ऐसे तो बताया था मैंने आपको, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, लेकिन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, नेक्स्ट स्टेप ये तो बताया था, ए प्लस को कैसे चेंज कर देते हैं, ए प्लस एच में, यहाँ पे ए की जगह कितना है 1, तो 1 प्लस एच बस। अब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में है आपके एक्स है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में आपके एक्स है वहाँ वहाँ पर 1 प्लस एच पुट कर दो। क्या पुट कर दो, 1 प्लस एच। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में क्या है एक्स, वहाँ पे क्या पुट कर देंगे आप, 1 प्लस एच। तो पुट करो बेटा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस के 3 1 प्लस एच। करो क्वेश्चन सोल्व। एक बार दोबारा से बताऊँ, देखो यहाँ पे एक्स है,
देखो ये एफ एक्स कब है, जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, यानी कि एक्स एक्स है, लेकिन यहाँ पे एफ की जगह क्या, एफ के साथ क्या आ गया 1+h, तो हमने भी अपने क्वेश्चन में एक्स की जगह 1+h लिख दिया। ये लिमिट भरने तो आती है ना आपसे, ठीक है। चलो सोल्व करो, 1+h² प्लस के 2h माइनस के 3 माइनस के 3h, सोल्व करो जितना सोल्व कर सकते हैं ना। तो h² के जैसा कोई नंबर नहीं है, 2h और 3h में कितना आ गया हमारा माइनस के h, 1 और माइनस के 3 कितना आ गया माइनस के 2, पुट करो 0, अब लिमिट पुट कर देंगे, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 माइनस के 2 कितना आ गया माइनस के 2। अच्छा ये बताओ LHL की वैल्यू कितनी आई थी, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स का मतलब होता है LHL की बात कर रही हूँ मैं। RHL को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे a प्लस आ जाता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है भाई, इसकी वैल्यू भी माइनस के 2 है, इसकी वैल्यू भी माइनस के 2 है, तो यानी कि LHL किसके बराबर आ गया RHL के, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कितने आ गए इक्वल, अगर कितनी वैल्यू है दोनों की माइनस के 2 है, इसका मतलब फंक्शन इज एग्जिस्ट, फंक्शन क्या है हमारा एग्जिस्ट करता है ना, एंड द लिमिट इज, लिमिट कितनी आई है माइनस के 2। दूसरा तरीका क्या है हमारे लिखने का, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a की वैल्यू कितनी है 1 पर चेक किया, f ऑफ x की वैल्यू कितनी आई माइनस के 2। यहाँ पे इज की जगह लिखो फंक्शन हैज इट्स एग्जिस्टेंस, है ना, यानी कि फंक्शन का क्या है हमारा एग्जिस्टेंस है, और जहाँ पे लिमिट कितनी आई माइनस के 2 आई। देखो गाइस पेपर में आपको इतना बड़ा सोल्व नहीं करना होता, ये जो मैंने चीज़ आपको बताई है तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताई कि कॉपी में आप कैसे लिखते हैं अपनी, है ना, कि भाई ये चेक करना है, ये a प्लस, ये तो मैंने फॉर्मूला आपको एक बार रिकॉल कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला रिकॉल नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार पहला क्वेश्चन फॉर्मूले रिकॉल करा के उसके साथ कराया है, कैसे लिमिट भरनी होती है ना, और हमारा पोलिनोमियल फंक्शन की कैसे चेक करनी होती है, a की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से किस तरह से वैल्यू यहाँ पे पुट की जाती है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और किस तरह से हम लिखते हैं इसको अच्छे से। एग्जाम में आप देखेंगे कि -2 आया तो आंसर -2 पर टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हमने अपना पोलिनोमियल फंक्शन क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, मोड फंक्शन पर, किस पर मोड फंक्शन पर, ठीक है। चलो या हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हमें फंक्शन को किस पे चेक करना है, चेक द फंक्शन x माइनस मोड x अपॉन x, किस पे चेक करना है x इक्वल टू 0 पर, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई, सोच के बताओ अपने माइंड से, 0 हो गई ना, यानी कि 0 पे हमें चेक करना है कि इस फंक्शन की क्या वैल्यू है, या इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या, फंक्शन का एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है। चलो चेक करते हैं, चेक करने के लिए पहले LHL चेक करेंगे और फिर RHL चेक करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा शॉर्टकट करेंगे क्योंकि आपको फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये सब पता चल चुका है, ठीक है ना। चलो LHL क्या होगा हमारा, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x। अच्छा ये बताओ लिमिट a की वैल्यू कितनी है हमारी 0, तो x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। चलो लिखते चल जाओ, लिमिट x की वैल्यू कितनी हो गई h टेंस टू 0, यहाँ पे करते हैं ना x टेंस टू 0 माइनस को क्या लिखते हैं h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। अच्छा ये बताओ लिमिट h टेंस टू 0, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 में से h को घटाएंगे तो माइनस के h ही आ जाएगा ना। अच्छा रखो लिमिट h टेंस टू 0, यानी कि क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे भी आपका x है, देखो अगर ये यहाँ पे 0 होता है तो 0 माइनस h और 0 प्लस h हो जाता है, तो हम सीधा -h और +h सीधा लिख सकते हैं, RHL के लिए +h और LHL के लिए -h, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पर, है ना, क्योंकि 0 के से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं सीधा रख देते हैं माइनस के h। तो रखिए यहाँ पे x की जगह जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में x है वहाँ पे क्या रख देंगे माइनस के h, रखो माइनस के h माइनस के h अपॉन माइनस के h, इस x की जगह भी -h, इस x की जगह भी -h और इस x की जगह भी -h। गाइस देखो मोस्टली टीचर क्या करता है इस मोड फंक्शन को तुड़वा देते हैं, मतलब ब्रेक करा देते हैं कि 0 से छोटी है तो ये वैल्यू होगी, 0 से बड़ी है तो ये वैल्यू होगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं कराती,
हम अगर सीधी वैल्यू भी रखते जाएंगे ना कि भाई मोड को हम साथ में लेके चल रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन जब आप इसको ब्रेक करते हैं क्वेश्चन में मोड को, तब बच्चे गलती कर देते हैं कि जब हमारा मोड की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो माइनस के एक्स में मोड खुलता है, और अगर 0 से बड़ी है तो प्लस के 1 में खुलता है। तो ये फंक्शन दो जगह ब्रेक हो जाता है, जो कि सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप सीधा कभी भी आपको कोई भी मोड का क्वेश्चन आएगा, सीधा आप मोड से सोल्व करिए, सीधी वैल्यू आएगी। आपको बस ये पता है कि मोड के अंदर से कोई भी वैल्यू निकलती है तो प्लस में होती है। जैसे -2 है का मोड लेंगे तो +2, प्लस के 2 का मोड भी 2 ही होता है, यानी कि मोड से बाहर आप कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो प्लस में आती है। जैसे -50 है उसकी वैल्यू 50, प्लस के 50 है उसकी वैल्यू 50, यानी कि मोड में क्या होती है, वैल्यू हमारी सेम रहती है लेकिन वो प्लस में आती है बाहर। ठीक है, अब ये सब जगह x जगह -h लिख दिया हमने, तो रखो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के h माइनस, देखो -h मोड में है हमारा तो मोड से बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस के h, -h मोड से बाहर लिया ना तो प्लस के h अपॉन माइनस के h। लिमिट h टेंड्स टू 0, -h और -h माइनस के 2h अपॉन माइनस के h, दोनों जुड़ गए ना। देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट नहीं करी क्योंकि हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आगे भी। माइनस से माइनस कट गया और h से h कट गया। अब बचाइए हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस के 2, तो कितनी वैल्यू आई 2। अब यहाँ पे h की वैल्यू बढ़ने की जगह ही नहीं बची थी, तो खाली लिमिट कितनी आ गई 2 आ गई। कितनी आ गई 2। अब करते हैं हम RHL, इसकी RHL चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं RHL, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। ठीक है, a प्लस f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे। अब देखो डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अच्छा बताओ 0 में h जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो सीधा इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ सवाल में x है वहाँ पे h रख दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस h अपॉन h, इस x की जगह भी h, इस x की जगह भी h और इस x की जगह भी h, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस, ये कितना हो गया मेरा भाई, मोड से h बाहर आएगा तो प्लस का h ही रहेगा, वो पहले से ही प्लस का h है, तो h माइनस h अपॉन h। अच्छा ये बताओ जब हम h से h को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 0 अपॉन h। किसी भी नंबर को जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो आंसर कितना आता है 0, तो कितनी हो गई लिमिट 0 गई। अच्छा ये बताओ भाई LHL लिमिट कितनी आई 2, LHL लिमिट कितनी आई, RHL लिमिट कितनी आई 0। ये 2 और ये 0 दोनों इक्वल तो नहीं है, तो RHL डज नॉट इक्वल टू LHL, तो आप लिख देंगे सो द फंक्शन fx डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन fx एग्जिस्ट नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है, कर लेंगे। ठीक है, अब हमने पॉलिनोमियल फंक्शन कर लिया, मोड फंक्शन कर लिया, अब करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिखाती हूँ आपको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे देखो या तो आपको वो क्वेश्चन fx लिखकर ऐसे देगा कि e की पावर 1/x, e की पावर 1/x प्लस 1, इसको fx दे देगा, और अलग से आपको दे देगा कि 0 पर चेक करो, है ना। इसको देखो उस फंक्शन को जो हम अभी तक लिख रहे थे ना, दूसरा तरीका पेपर में इस तरह से भी पूछा जाता है। हम कैसे लिख रहे थे अभी तक, fx की वैल्यू e की पावर 1/x अपॉन e की पावर 1/x प्लस के 1, और चेक करना है किस पर, एट x इक्वल टू 0 पर। ये दोनों बातें सेम ही है, ये पूरा हमारा fx हो गया, और इसका मतलब है कि आप 0 पर क्या करिए, फंक्शन को चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको इसमें एक ध्यान रखना होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कि e की पावर माइनस इन्फिनिटिव की वैल्यू 0 होती है। e की पावर माइनस इन्फिनिटिव की वैल्यू कितनी होती है 0। तो जब भी आप एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको क्वेश्चन में e की पावर माइनस के इन्फिनिटिव बनाना है, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटिव की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है, तो क्वेश्चन सोल्वेबल नहीं है।
अभी क्वेश्चन से कैसे करते हैं ध्यान से समझना इसको, बस ये ध्यान रखना है जब भी एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आएगा, लिमिट चेक करनी हो, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी हो, कंटिन्यूटी चेक करनी हो, आप ई की पावर माइनस के इन्फिनिटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ई की पावर माइनस के इन्फिनिटिव बनाएंगे। ठीक है, तो LHL चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी यहाँ पे x टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, ये कितना हुआ? लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस के h रखो, लिमिट h टेंस टू जीरो रखो, e की पावर माइनस वन ओवर एच, ई की पावर माइनस वन ओवर एच, क्योंकि देखो x की जगह माइनस एच लिख रही हूँ ना, तो माइनस वन ओवर एच, यहाँ पे माइनस एच लिखा तो ई की पावर माइनस वन ओवर एच प्लस के वन। अच्छा देखो ये वैल्यू माइनस के वन अपॉन एच आ गई, यानी कि अगर मैं यहाँ पे जीरो लिखती हूँ माइनस वन अपॉन जीरो, देखो ध्यान समझो, माइनस वन अपॉन जीरो लिखती हूँ तो माइनस इन्फिनिटी हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जीरो से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है? इन्फिनिटिव आता है, माइनस का साइन। तो यहाँ पे तो ई की पावर जो हमारी है इन्फिनिटिव में बन गई, माइनस इन्फिनिटिव में, यानी कि यहाँ पर तो सोल्व करने की आगे जरूरत नहीं है, जहाँ पे जरूरत होगी मैं सिखाऊंगी आपको। ई की पावर माइनस वन अपॉन जीरो, ई की पावर माइनस वन अपॉन जीरो प्लस के वन, ये होगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव, ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव प्लस के वन। अच्छा ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, तो रखो यहाँ पर जीरो अपॉन जीरो प्लस वन, तो जीरो अपॉन वन, तो कितना आंसर आ गया? वन। अब चेक करेंगे किसको? RHL को। लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे जीरो पे चेक करना है ना, तो जीरो प्लस एच, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच। इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में x है, एफ एक्स में जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप क्या लिख देंगे? h लिख देंगे। क्या लिख देंगे? h। लिमिट h टेंस टू जीरो, तो e की पावर x यहाँ क्या लिखोगे बेटा? h, वन ओवर h, e की पावर वन ओवर h प्लस के वन। अच्छा ये बताओ अगर मैं यहाँ पे अब जीरो पुट करूँ तो वन ओवर जीरो तो इन्फिनिटिव हो गया, ये तो e की पावर इन्फिनिटिव हो गया, e की पावर इन्फिनिटिव की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है, यानी कि क्वेश्चन सोल्वेबल नहीं है। तो मैंने क्या कहा है आपको? क्वेश्चन को e की पावर माइनस के इन्फिनिटिव बनाना है। आपको क्या बनाना है? क्वेश्चन को e की पावर माइनस के इन्फिनिटिव, तो बना लेंगे, बना लेंगे ना, तो बनाओ e की पावर माइनस के इन्फिनिटिव। तो देखो क्या करता है, लिमिट h टेंस टू जीरो, आप क्या करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, e की पावर वन बाई एच से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? e की पावर वन बाई एच से। करो e की पावर वन बाई एच अपॉन e की पावर वन बाई एच, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को किससे डिवाइड कर दीजिए? e की पावर वन बाई एच से। इसको करिए e की पावर वन बाई एच अपॉन e की पावर वन बाई एच प्लस वन ओवर e की पावर वन बाई एच। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, e की पावर वन बाई एच को e की पावर वन बाई एच से डिवाइड किया तो वन, e की पावर वन बाई एच को e की पावर वन बाई एच से डिवाइड किया तो वन प्लस ये e की पावर वन बाई एच ऊपर चला जाएगा तो e की पावर माइनस वन बाई एच बना, नहीं बना। जब हमारी पावर ऊपर जाती है तो साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे e की पावर वन बाई एच का कितना साइन था? प्लस, और यहाँ पे कैसा साइन हो गया? माइनस, जो कि मुझे चाहिए था। अब कर दो लिमिट पुट, लिमिट, हाँ जब हम जीरो को वन से डिवाइड करेंगे तो जीरो, सॉरी, लिमिट h टेंस टू जीरो, वन ओवर वन प्लस e की पावर माइनस के इन्फिनिटी, क्योंकि वन ओवर जीरो इन्फिनिटिव हो गया ना, और आपको पता है वन प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, तो वन अपॉन वन कितनी आई? वन। अच्छा LHL कितना आया? जीरो, क्योंकि जीरो को वन से डिवाइड किया था तो जीरो, और RHL कितना आया मेरा? RHL कितना आया? वन आया। तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, सो द fx डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों ही वैल्यू क्या नहीं आई? इक्वल नहीं आई, इसलिए भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। और मान लो ये वाली वैल्यू आपकी जीरो ना के इन्फिनिटिव आ जाती तो भी आप ये लिखते कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। मान लो ये वाली वैल्यू भी इन्फिनिटिव आ जाती, ये वाली भी वैल्यू इन्फिनिटिव आ जाती, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, लेकिन ये इन्फिनिटिव कोई वैल्यू तो नहीं है, फाइनाइट और यूनिक तो नहीं है,
फाइनाइट और यूनिक तो नहीं है, जैसे किस वाले क्वेश्चन में था हमारा, ये -2 आया था और ये -2 आया था। -2 भी फाइनाइट और यूनिक और ये -2 भी फाइनाइट और यूनिक, और दोनों साथ में क्या है हमारे, इक्वल भी है। तभी तो मैंने बोला था कि फंक्शन की लिमिट कितनी है हमारी, -2 है। ठीक है, तो अगर इन्फिनिटिव आ जाता है, और एक बात और, मान लो जब आप LHL सोल्व कर रहे थे और आपका सोल्व करते करते आंसर इन्फिनिटिव आ जाता, तब आपको RHL सोल्व करने की नीड नहीं थी। RHL सोल्व करने की नीड नहीं थी, क्योंकि अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अगर एक ही वैल्यू, हमारी कोई सी वैल्यू इन्फिनिटिव आ जाती है, तब भी आप बोल देते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो गया। अब हम चेक करेंगे किसको, ब्रेक फंक्शन को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, फिर रेशनल और इरेशनल फंक्शंस को। नाउ वी विल प्रैक्टिस द फंक्शन ऑफ ब्रेक फंक्शन। ये हमारा ब्रेक फंक्शन है। इस ब्रेक फंक्शन को चेक करते हैं कि ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और किस पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है। अब आप ध्यान से देखेंगे, देखो ये हमारी एक वैल्यू नहीं है, ये हमारी 2 वैल्यूज़ है। अब आपको ध्यान से देखना है कि हमारी जो LHL में, अब हम ये नहीं कि LHL में दोनों वैल्यू रखेंगे, RHL में दोनों वैल्यू रखेंगे, नहीं। अब आपको चेक करना है कि LHL में कौन सी वैल्यू रखी जाएगी और RHL में कौन सी वैल्यू रखी जाएगी। जब भी आपको ब्रेक फंक्शन मिलता है ना, सबसे बड़ा आपका टास्क ये होता है कि आप कैसे चेक करेंगे। अब देखो ये x है और ये 3 - x है हमारा, जो ये x है। अब देखो कि ये LHL आएगा, ये LHL आएगा। यहाँ पे अब 1 पे बोला है, तो 1 देखो कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। देखो यहाँ पर जो है x < 1, x क्या है, लेस देन है 1 से, यानी कि यहाँ पर x छोटा है। और देखो जो छोटे नंबर्स होते हैं हमारे नंबर लाइन पर, वो इधर होते हैं माइनस वाले, और जो हमारे बड़े नंबर होते हैं वो राइट हैंड साइड में होते हैं ना। तो यानी कि ये नंबर छोटा है, x < 1 है ना, x किससे छोटा है, 1 से छोटा है, तो ये नंबर छोटा है ना। तो यानी कि ये LHL में जब मैं वैल्यू पुट करूंगी तो इसकी जगह पे पुट करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट, और ये क्या है, देखो यहाँ पे पढ़ो, 1 x < 2। यहाँ पे क्या है, 1 किससे है, x से है ना। यहाँ पे x < 1 था, यहाँ पे 1 x है, यानी कि यहाँ पे क्या है हमारा, x ग्रेटर है। देखो यहाँ पे x स्मॉल था, x < 1 था, यहाँ पे 1 x है, यानी कि यहाँ पे x क्या है, देखो x की तरफ को हमारी जो बीक है वो खुली हुई है ना, यानी कि x कैसा नंबर है, यहाँ पे बड़ा नंबर है। अगर ये बड़ा है तो ये हो गई हमारी RHL की वैल्यू। देखो यहाँ पे देखो x < 1, x 1 से छोटा है, यहाँ पे क्या है 1 < x, यानी कि x यहाँ पर क्या है, बड़ा है। तो यानी कि ये वाली वैल्यू मैं LHL के लिए यूज़ करूँगी और ये वाली वैल्यू RHL के लिए यूज़ करूँगी। ये मेरा सबसे पहला टास्क था जो हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब LHL निकालिए, लिमिट x टेंस टू a - f of x, लिमिट h टेंस टू 0 f of 1 - h, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप 1 - h पुट कर दीजिए। और किस में पुट करना है, LHL वाली में। तो LHL वाली वैल्यू कितनी है हमारी fx की, x, तो x की जगह क्या लिख देना है, 1 - h। क्या इस क्वेश्चन को आप, इस वैल्यू को इससे आगे सोल्व कर सकते हैं, नहीं ना, तो सीधी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1 - 0 कितना आ गया, 1। अब पुट करेंगे RHL, लिमिट x टेंस टू 1 + f of x, लिमिट 1 प्लस का मतलब हो गया h टेंस टू 0 f of 1 + h। अब ढूंढो क्वेश्चन में RHL वाली वैल्यू कहाँ थी, कहाँ पे x बड़ा था 1 से, यहाँ पे x बड़ा है ना 1 से, यानी कि वाली वैल्यू किसकी हमारी, RHL की। चेक यहाँ पे रख दो, x की जगह क्या पुट कर दो, 1 + h। तो लिमिट h टेंस टू 0 f of, f की जगह वैल्यू पुट कर दो 3 - x की जगह 1 + h, लिमिट h टेंस टू 0 3 - 1 - के h, लिमिट h टेंस टू 0 3 - 1 2 - h। क्या इसे आगे सोल्व कर सकते हैं, नहीं ना, तो h की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। तो पुट कर दीजिए 2 - 0 कितना आ गया, 2। क्या RHL और LHL इक्वल है, LHL कितना आया है 1 और RHL कितना आया है 2, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ लिखेंगे RHL डज नॉट इक्वल टू LHL, सो fx
डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसलिए एफ एक्स हमारा क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। आर एच एल किसके इक्वल नहीं है, एल एच एल के, सो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ एक्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। बस ब्रेक फंक्शन पे आपको देखना होता है कि एक्स जिस वैल्यू पे हमारा चेक करा रहा है, अगर उस वैल्यू से छोटा है तो वहाँ पे एल एच एल हो जाएगा, और वो वाली वैल्यू जिस पे एक्स बड़ा है और जिस पे हम चेक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 1 से छोटा है एक्स, तो ये एल एच एल हो गया, यहाँ पे 1 से बड़ा है एक्स, तो ये क्या हो गया, आर एच एल हो गया ना। तो आपको इस तरह से चेक करना होता है। तो एल एच एल में सिर्फ ये वाली वैल्यू यूज़ हुई और आर एच एल में ये वाली वैल्यू यूज़ हो गई, और दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आई, इसलिए एफ एक्स क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी कोई फाइनाइट और यूनिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट, नाउ वी हैव कंप्लीट द ब्रेक फंक्शन, नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद रेशनल और इरेशनल फंक्शंस। ठीक है, अभी करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, और किस पे चेक करना है, एक्स टेंस टू 0 पे चेक करना है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो एल एच एल फाइंड आउट करेंगे, फिर आर एच एल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, चलो एल एच एल लिमिट, आप अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, एफ एक्स मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स चेक करते हैं, मोड वाली वैल्यू। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, एफ एक्स मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि मोड के क्वेश्चन में दिक्कत आती है, इसलिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मोड के फंक्शन में इंक्लूड करके करा रही हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो गया मेरा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। आपको पता ही है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस के एच। तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे भी एक्स है, मोड को हम तोड़ेंगे नहीं, सीधी वैल्यू रखेंगे, जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, माइनस के एच। तो साइन माइनस के एच अपॉन माइनस के एच। ठीक है, रख दी। चलो लिमिट एच टेंस टू 0, देखो आपको सबको पता होगा एक बात कि साइन माइनस के थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है, यानी कि माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो बाहर आ गया यहाँ से माइनस, तो ये माइनस के साइन एच अपॉन माइनस के एच। और मैंने आपको भी एक बात और बताई थी कि अगर मोड हो, क्या हो, मोड हो, तो मोड से जो भी वैल्यू बाहर आएगी वो प्लस में आएगी। तो माइनस के साइन एच जब बाहर आएगा तो क्या आएगा, प्लस का साइन एच अपॉन माइनस के एच। ये माइनस बाहर ले लीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। अच्छा, एक आपको आइडेंटिटी जरूर पता होगी कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो यहाँ से माइनस मैंने बाहर ले लिया, और जहाँ जहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स है, यहाँ पर एच है, तो यानी कि इसकी पूरी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। देखो मैं एक आइडेंटिटी और बता देती हूँ, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन थीटा टेन एक्स अपॉन एक्स भी कितना होता है, 1 ही होता है, याद रहेगा। और इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस के 1। अब आर एच एल फाइंड आउट करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच, यानी कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, एच रख देंगे। रखो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। अच्छा, मोड से कोई भी वैल्यू आती है बाहर तो प्लस में आती है ना, तो प्लस में रखो, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। अच्छा, ये वही फॉर्मूला हो गया हमारा कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसके पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अच्छा देखो एल एच एल कितना आया, -1, आर एच एल कितना आया, +1। तो आर एच एल एल एच एल किसके इक्वल नहीं है, आर एच एल के। सो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ एक्स क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आया। अब हमारी सिर्फ एक टाइप बची है, रेशनल और इरेशनल फंक्शन, अब उसको करते हैं। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 0 वैल्यू होगी अगर एक्स इरेशनल नंबर है और 1 होगी एक्स रेशनल नंबर है। और देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि किसी भी वैल्यू ए पर आपको क्या करना है, फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन, ये एक कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर की, ठीक है ना, कि फंक्शन एग्जिस्टेंस रखता है या नहीं रखता है। देखो मैं आपको इससे एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, 99% केस में
जब रेशनल और इरेशनल की बात की जाती है, फंक्शन की वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। रेशनल और इरेशनल में कभी भी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, उनकी लिमिट कभी भी इक्वल नहीं आती है ना। लिमिट भले ही इक्वल आ जाए, लेकिन क्योंकि इसकी दो वैल्यू होती है, एक ये वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, मैं आपको बताती हूँ कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एलएचएल निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, ए पे बोला है ना तो सीधा a लिख दिया मैंने यहाँ पे, और लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। अच्छा है, बताओ अब क्या आप बता सकते हैं यो a माइनस एच रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? मुझे तो नहीं पता, आपको पता है कि भाई ये जो a माइनस एच वैल्यू आई ये मेरी रेशनल है या इरेशनल? अगर आप कह दे इरेशनल है तो मैं वैल्यू 0 रख दूँ, और अगर आप कह दे रेशनल है तो मैं वैल्यू 1 रख दूंगी। लेकिन बताओ तो मुझे कौन सी है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते, यानी कि वैल्यू रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। मान लो वैल्यू हमारी इरेशनल है, तब आंसर 0 हुआ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन अगर ये वैल्यू रेशनल है तब वैल्यू 1 हुई, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग एज a माइनस एच इज इरेशनल और रेशनल। अगर a माइनस एच इरेशनल है तब वैल्यू 0, और अगर a माइनस एच रेशनल है तब वैल्यू 1। अच्छा ये बताओ, ये दोनों वैल्यू क्या किसी क्वेश्चन का आपने जब 9 तक पढ़ा था उसके बाद भी क्या किसी क्वेश्चन के दो आंसर आ जाते थे कि भाई या तो 0 हो जाए मेरा आंसर या 5 हो जाए, 0 हो जाए या 2 हो जाए। 2 + 2 आप करते तो 4 आता था, या लिखते थे भाई 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। क्या किसी क्वेश्चन के दो आंसर आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। तो ये सीधे से LHL डज नॉट एग्जिस्ट। क्या है? LHL वाली लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप सीधा यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अब RHL चेक करते हैं। आप सीधा यहीं पे देख के लिख देंगे, जब दो वैल्यू होगी रेशनल और रेशनल की, चेक करते हैं दो वैल्यू आ रही है तो आप सीधा बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। RHL में वही करेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। तो भाई वैल्यू क्या हो सकती है? a प्लस एच अगर मेरा इरेशनल है तो 0 वैल्यू देगा, और अगर रेशनल है तो 1 देगा। अगर कोई मुझे श्योर बता सकता है तो वो बता दो, फिर मैं वो वैल्यू लिख दूंगी, लेकिन कोई श्योर है ही नहीं। किस तरह होगा? अकॉर्डिंग एज a प्लस एच इज इरेशनल और रेशनल। इस क्वेश्चन इस RHL के भी दो वैल्यू आई, तो RHL डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप लिख देंगे सो fx इज नॉट हैज नॉट इट्स एग्जिस्टेंस। क्या नहीं रखता? अपना एग्जिस्टेंस नहीं रखता। और लिख देंगे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? पूरा समझ में आया? एक बार इन सारे क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस करना। आपने जो भी प्रैक्टिस बुक ली है उन सब से प्रैक्टिस करना। आपको कुछ भी डाउट है आप उनको करना, ठीक है ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगी, उनको भी आपको करके देखना है और बताना है कि उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। गाइज आपको पता है कि हमारी थ्योरम्स की सीरीज भी चल रही है, जिसमें हमारी 17 क्लासेस हो चुकी है, जो कि DSSS TGT और PGT के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ठीक है। तो आप उनको भी एक बार क्या कर सकते हैं, उन क्लासेस को सबको देख लीजिए, और आप थ्योरम्स के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट वो हमारी आप थ्योरम के नोट्स परचेज कर सकते हैं, और सिर्फ नोट्स की कॉस्ट 50% डिस्काउंट पर 49 रुपीज़ है, ठीक है। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं थ्योरम्स के तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको एक QR कोड मिल जाएगा, उस पर पेमेंट कर दीजिए, और व्हाट्सअप पर आपको क्या मिल जाएगी, आपके नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही जो DSSS TGT के हमारे 32 टॉपिक हैं, 32 टॉपिक के मैंने 1500 MCQs लिखे हुए हैं। MCQ हमारे MCQ की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, और हमारे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। और जो ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी की
बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स भी साथ के साथ इंक्लूड हैं जो कि नेट और जीआरएफ में आता है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी और डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी 2 यूनिट दी हुई है, इसलिए हमें मेन फोकस उन दोनों यूनिट पर ज़्यादा करना था। ठीक है, तो आप वो एमसीक्यू के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। उनकी कॉस्ट सिर्फ 149 है और थ्योरम्स के नोट्स की कॉस्ट 49 रुपीज़ है। थ्योरम्स के नोट्स की कॉस्ट